हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की जो हिंदी की बुक है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है अध्याय जो है 13 करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम लोग जो है कंप्लीट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आदान का जो है विलोम बताना है। तो आदान का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदान। आदान का विलोम होता है प्रदान, और अभिमान का होता है अनाभिमान। आचार का होता है अनाचार, अनुग्रह का होता है विग्रह। उपाय का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी निरुपाय। उपाय का विलोम निरुपाय होता है। अनुचित का होता है उचित, प्रतिकूल का होता है अनुकूल, निराहार का हो जाएगा आहार। ये दोस्त सभी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको सभी अच्छे से पढ़ लेना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको भी पढ़ लेना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम युग्म चुने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्याह सफेद। दिए गए विकल्पों में स्याह सफेद सही विलोम युग्म है। अन्य विकल्पों के जो सही विलोम युग्म है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ, स्वदेश का हो जाएगा विदेश, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। कुटिल का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा सरल। कुटिल का जो विलोम है ये सरल होता है। कोप का होता है कृपा, जटिल का होता है सरल, कोमल का होता है कठोर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम युग्म चुने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में मूढ़ यानी ज्ञानी सही विलोम युग्म है। अन्य विकल्पों के सही विलोम शब्द निम्न होंगे, जैसे कि यहाँ पे मुख्य, गौड़, मूर्त, अमूर्त, मूक, वाचाल। निम्नलिखित विकल्पों में से एक तंत्र का विलोम शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी बहुतंत्र। दिए गए शब्द एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र होगा, जबकि स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, सक्षम का अक्षम तथा जो आलसी का विलोम कर्मठ होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विलोम युग्म चुनिए। ये हो जाएगा ऑप्शन डी निरुद्ध का अनिरुद्ध हो जाएगा। निरुद्ध का अनिरुद्ध हो जाएगा सही विलोम युग्म है। अन्य विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में से ग्राम में का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा त्याज्य। दिए गए शब्द में ग्राम में का विलोम जो त्याज्य है, जबकि योग्य का विलोम अयोग्य, मान्य का अमान्य तथा ग्रहण का हो जाएगा यहाँ पे विलोम अर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम युग्म चुने, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा ऐहिक पारलौकिक हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में ऐहिक पारलौकिक सही विलोम युग्म है। अन्य विलोम युग्म असंगत हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी अति निम्न। अंत का हो जाएगा आदि, अति का हो जाएगा अल्प, अंदर का हो जाएगा बाहर, अग्र का हो जाएगा पश्च। निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म पहचाने, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंधेरा उजाला, अगला पिछला, अनुदार उदार, अच्छाई बुराई। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा विषाद। उपयोगी का अनुपयोगी हो जाएगा हर्ष का हो जाएगा विषाद, उल्लास का हो जाएगा विषाद, उत्साह का हो जाएगा निरुत्साह अनुत्साह। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से निराभिष निराभिष का विलोम शब्द पहचाने। ये हो जाएगा आभिष। विलोम शब्दों का जो है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नि आग। निम्न विलोम शब्दों में अग्नि आग का युग्म सुमेलित नहीं है। अग्नि का जो विलोम है शब्द जल होता है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऐहिक लौकिक। ऐहिक लौकिक अशुद्ध विलोम है। इसका जो सही रूप होगा ऐहिक का पारलौकिक होता है और लौकिक का अलौकिक होता है। यहाँ पे और देख लीजिए, ऐश्वर्य अनैश्वर्य होता है, ऋजु वक्र होता है, कर्कश का होता है मधुर विलोम। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। ये जो है सही है, जबकि बाकी सभी गलत हैं।
आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, थोक का हो जाएगा फुटकर, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अगला है बाह्य एवं ग्राम्य शब्द के जो है विलोम का सही विकल्प है, ये हो जाएगा अभ्यंतर और त्याज्य। अमित शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा परिमित। अमित का विलोम परिमित होता है। कुमित, दुर्मित एवं सुमित का इस शब्द से कोई आशय नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए करुण निष्ठुर। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, ये हो जाएगा अज्ञ। विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। अन्य विकल्प विलोम जो है इस प्रकार है, जैसे प्रज्ञ का मूढ़, अप्रज्ञ। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे सीधा आंसर ही देख लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। वक्र का हो जाएगा ऋजु, हेय का हो जाएगा स्तुत्य, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, तटस्थ का हो जाएगा पक्षपात। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गरल। गरल का बताना है तो ये हो जाएगा सुधा। गरल का विलोम सुधा है। जल का विलोम थल होता है। वक्र शब्द का विलोम छांटिए। तो आप देख रहे हो कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है, तो वक्र का जो विलोम है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा ऋजु। वक्र का ऋजु होता है। वक्र का विलोम ऋजु है। वृष्टि का अनावृष्टि है। कुटिल का सरल है। वाक का हो जाएगा मूक, अवाक। दिए गए शब्दों का जो है विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ऊर्ध्वगामी है, इसका जो विलोम शब्द बताना है तो ये हो जाएगा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है। विमुख का होता है सम्मुख। उदयाचल का होता है अस्ताचल या फिर पश्चिमांचल। अधम का होता है उत्तम। मृदु का विलोम कटु है, तो ह्रस्व का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा दीर्घ। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। मृदु का हो जाएगा कटु, ह्रस्व का हो जाएगा दीर्घ, लघु का हो जाएगा गुरु, रुदन का हो जाएगा हास्य। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है। तो उत्तेजन, प्रशमन ये सही शब्द युग्म है। उत्तेजन प्रमिशन जो है विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आकुल का हो जाएगा शांत, और ये फिर निराकुल भी दोनों सही हैं। और हताश का विलोम हो जाएगा आशावान। कटु का हो जाएगा मधुर। अग्रगामी का जो विलोम शब्द बताना है तो ये हो जाएगा पश्चगामी। अग्रगामी का जो विलोम है पश्चगामी है। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी है। पूर्वगामी का अग्रगामी का जो है समानार्थी शब्द है। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऋजु, सरल। बाकी सभी जो है सही हैं। आवर का होता है प्रवर, दीर्घ का हर्ष, अर्ध का अनार्द्र। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदर का हो जाएगा यहाँ पे कृपण। उदर का कृपण हो जाएगा। और उदासीन का हो जाएगा अशाक्त, आशक्त। उद्दत का हो जाएगा यहाँ पे विनीत। उद्भव का हो जाएगा अवसान। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उदार का हो जाएगा कृपण, उदासीन का हो जाएगा आशक्त, उद्दत का हो जाएगा विनीत, उद्भव का हो जाएगा अवसान। निम्नलिखित में अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का जो उपयुक्त विलोम अनभिज्ञ है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा। और विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है, ये हो जाएगा सूक्ष्म का स्थूल। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्रफुल्ल का हो जाएगा प्राकृत। 1 मिनट। प्रफुल्ल का हो जाएगा मिलान,
म्लान, प्रफुल्ल का हो जाएगा मिलान, व्यास का हो जाएगा यहाँ पे समास, कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृत, प्रेम का हो जाएगा घृणा। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रफुल्ल का जो है मिलान विलोम होता है, व्यास का समास, कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृत, प्रेम का हो जाएगा घृणा। निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्म में से अशुद्ध का जो है चयन कीजिए। सदाचारी का हो जाएगा दुर्व्यवहारी, दुर्व्यवहारी, दुर्व्यवहारी। दिए गए विकल्पों में शब्द युग्म सदाचारी दुर्व्यवहारी विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध विलोम युग्म सदाचारी दुराचारी होगा। अन्य विकल्पों के जो है साथ सब जो है विकल्पों के शब्द जो है युग्म शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, ये हो जाएगा बी अथ, श्री गणेश। गौरव का हो जाएगा विलोम लाघव, अथ का हो जाएगा इति, वैकल्पिक का हो जाएगा अनिवार्य, मृदुल का हो जाएगा रुच। नेक्स्ट है आदि का जो है विलोम अंत, तो अथ का विलोम होगा इति। आदि का विलोम अंत, अथ का हो जाएगा इति, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। मूक का विलोम शब्द क्या है, तो वाचाल। मूक का विलोम शब्द जो है वाचाल है। मूक जो कुछ बोल नहीं सकता, वाचाल जो बहुत कुछ बोल सकता है, सॉरी बोल सकता नहीं बोलता हो, वाचाल जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। गूंगा यह मूक का जो समानार्थी शब्द है। शाकार शब्द के जो सही विलोम शब्द का विकल्प चुनिए, तो ये हो जाएगा निराकार। शाकार का हो जाएगा निराकार। आकार का हो जाएगा निराकार, साकार का हो जाएगा निराकार, दोनों का होता है। उत्थान का पतन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पतित का हो जाएगा उत्थित, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, उत्थान का हो जाएगा पतन, अधो का हो जाएगा ऊर्ध्व। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम होगा, तो आरोहण का हो जाएगा अवरोहण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ष एवं मुख शब्दों के विलोम से युक्त संगत विकल्प है, ये हो जाएगा अनार्ष पृष्ठ। आर्ष का हो जाएगा अनार्ष, मुख का हो जाएगा पृष्ठ। अर्पण का विलोम शब्द बताना है, तो अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। अर्पण शब्द का विलोम ग्रहण होता है, जबकि जो तर्पण का विलोम हो जाता है अतृप्ति। निम्नलिखित में आर्द्र शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा शुष्क। ऊर्ध्व अधो अधा कृष्ण शुक्ल आर्द्र शुष्क। निम्नलिखित में अल्प शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा प्रचुर। क्षीण का हो जाएगा पुष्ट, सौम्य का हो जाएगा उग्र, अल्प का हो जाएगा प्रचुर, निम्न का हो जाएगा उच्च। उच्छिष्ट का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, ये हो जाएगा अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट जो है भक्ष ये अभक्ष, खाद्य अखाद्य, भुक्त अभुक्त हो जाएगा। जंगम शब्द का सटीक विलोम बताना है, तो जंगम का स्थावर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जंगम का बताना है, स्थावर हो जाएगा, स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, स्थिर का हो जाएगा अस्थिर, भयानक का हो जाएगा रमणीय। औरस का विलोम बताना है, तो औरस का हो जाएगा दत्तक। नीरस का हो जाएगा सरस, सरस का हो जाएगा वीरस, औरस का हो जाएगा दत्तक, जारस का हो जाएगा औरस, प्रपक का हो जाएगा प्रदाता। मृषण का जो है विलोम है, ये हो जाएगा रुच। मृषण का जो है विलोम रुच है। मलिन का जो है निर्मल तथा जो है स्निग्ध और स्निग्ध विलोम होता है। समास शब्द का विलोम बताना है, ये हो जाएगा व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म विपरीतार्थक नहीं है, ये हो जाएगा कोमल मृदुल। कोमल मृदुल शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है, बल्कि पर्याय है कि कोमल जो है का विपरीतार्थक शब्द कठोर होगा, जबकि जो अन्य सभी शब्द युग्म विपरीतार्थक हैं। अवसाद शब्द का विलोम बताना है, तो उल्लास हो जाएगा।
अवसाद का जो विलोम शब्द उल्लास होगा। आदर का हो जाएगा विलोम अनादर। उदास का हो जाएगा प्रफुल्ल। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। विलोम शब्द की जो दृश्य से अघि अनघ शब्द युग्म अशुद्ध है। इसका जो है शुद्ध रूप अग अनघ और अघि निरघ होगा, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विलोम युग्म सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी संकीर्ण विस्तीर्ण। कृतज्ञ कृतघ्न आहार निराहार श्याम गौर श्वेत। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा वाचाल। हर्ष का रुदन हो जाएगा। शाप का हो जाएगा वरदान। गौड़ का हो जाएगा मुख्य। मूक का हो जाएगा वाचाल। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का जो विलोम अनभिज्ञ होता है। अल्पज्ञ का बहुत, विज्ञ का अज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ। आकर्षण का विलोम शब्द बताना है, विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होगा। किसी जो शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अति का बताना है, अति का हो जाएगा अल्प। अगला है निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अनंत का बताना है, यहाँ पे हो जाएगा अंत। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। क्षमा का हो जाएगा दंड। नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पे निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अगम का हो जाएगा सुगम। सादर का हो जाएगा निरादर। आदर का हो जाएगा अनादर। निम्न शब्द के जो है विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित बताना है। तो रंगीन का बताना है, तो रंगीन का हो जाएगा रंगहीन। निम्न शब्द के विलोम के लिए जो दिए गए 4 विकल्प, यहाँ पे ऊषा का बताना है, तो ऊषा का हो जाएगा संध्या। रात का विलोम दिन और दोपहर का हो जाएगा अर्धरात्रि। निम्न शब्द के विलोम के लिए यहाँ पे तम का बताना है विलोम। ऑप्शन सी हो जाएगा आलोक। तम का जो विलोम है आलोक हो जाएगा। अलौकिक का हो जाएगा लौकिक और अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। दूषित का हो जाएगा स्वच्छ। वीरान वीरान का बताना है, तो वीरान का जो हो जाएगा आबाद। ब्राह्म है बाम है का हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्यंतर। निम्न यहाँ पे अगला मोक्ष का भी बताना है, तो ये हो जाएगा बंधन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेकी का विलोम बदी। नेकी का बदी। चेतन का विलोम बताना है, तो चेतन का हो जाएगा जड़। ऑप्शन सी हो जाएगा चेतन का विलोम जड़ होगा। उद्धत का हो जाएगा ऑप्शन बी विनीत। कुटिल का विलोम बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा सरल। विरह का बताना है, तो विरह का विलोम जो हो जाएगा मिलन हो जाएगा। खुशबू का विलोम हो जाएगा बदबू। बाहरी का विलोम हो जाएगा अंदरूनी। ऑप्शन सी। खुला का हो जाएगा विलोम बंद। खाली का हो जाएगा भरा। बाहर का हो जाएगा पतझड़। नेक्स्ट है निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रेडी का हो जाएगा उड़ड़। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। विख्यात का हो जाएगा कुख्यात। स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। कृपण का हो जाएगा उदार। कंगाल का हो जाएगा धनवान। कंजूस का हो जाएगा मुक्त हस्त उदार। लालची का हो जाएगा संतोषी। संपन्न का बताना है, तो ये हो जाएगा जो है विपन्न। अगला है तिमिर का बताना है विलोम। तिमिर का हो जाएगा प्रकाश। अंधेरा का हो जाएगा अंधकार, जबकि जो अंधेरा अंधकार और तिमिर पर्यायवाची हैं। सॉरी, निम्न शब्द के विलोम बताना है, तो जड़ का बताना है चेतन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ चेतना लिखा हुआ है, चेतन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
निम्न शब्द के विलोम के लिए यहाँ बताना है, तो एड़ी का हो जाएगा चोटी, विसर्जन का हो जाएगा आह्वान, अवाहन, अवाहन, खाद्य का बताना है तो जो हो जाएगा अखाद्य, राजतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र या फिर गणतंत्र हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजतंत्र का विलोम गणतंत्र होता है। अडिग का हो जाएगा अस्थिर, गर्मी का हो जाएगा सर्दी, ताप का हो जाएगा शीत, गर्म का हो जाएगा ठंडा, सादगी का हो जाएगा चकाचौंध। आग्रह का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी दुराग्रह। खिलना का विलोम हो जाएगा मुरझाना। उर्वर का हो जाएगा ऊसर। सदय का हो जाएगा ऑप्शन ए निर्दय। नम्रता का बताना है तो नम्रता का हो जाएगा ऑप्शन डी उदंडता। सज्जनता का जो विलोम है ये हो जाएगा दुर्जनता। ईमानदारी का विलोम है बेईमानी। नेकी का हो जाएगा बदी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कबूलना का हो जाएगा नकारना। भागना का हो जाएगा रुकना। अपनाना का हो जाएगा ठुकराना। स्वीकारना का हो जाएगा अस्वीकारना। प्रमाणित का हो जाएगा यहाँ पे अप्रमाणित। स्वजाति का हो जाएगा विजाति। नेक्स्ट है विशिष्ट का बताना है तो ये हो जाएगा सामान्य। विशिष्ट सामान्य शब्द का विलोम है। विशिष्ट का जो अर्थ जिसमें किसी प्रकार की विशेषता हो, और सामान्य शब्द का जो अर्थ मामूली साधारण है। शाश्वत का विलोम बताना है तो शाश्वत हो जाएगा नश्वर। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, उनके में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए विपकर्षण। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण का जो विलोम नहीं है तो विपर्षण। अन्य सभी जो शब्द अनाकर्षण, अपकर्षण, विकर्षण, आकर्षण के जो है विलोम हैं। कौटिल्य का जो बताना है तो कौटिल्य का हो जाएगा ऑप्शन ए आर्जव। कौटिल्य शब्द का जो विलोम है आर्जव होता है। मृदुलता का विलोम कठोरता। मौन का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा मुखर। मौखिक का हो जाएगा लिखित। विकार का हो जाएगा अविकार। शीत का जो है विलोम बताना है तो शीत का हो जाएगा उष्ण। तो इस तरह से ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा बी। शीत का जो है शब्द विलोम उष्ण होता है। ठंड का हो जाएगा गर्म। कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है विलोम युग्म सही नहीं है? ये हो जाएगा डमाडोल अस्थिर। दिए गए विकल्प जो है डमाडोल अस्थिर विलोम युग्म सही नहीं है। सही विलोम युग्म है डमाडोल स्थिर होगा। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए तो उत्साह का जो है विलोम बताना है तो उत्साह हो जाए निरुत्साह। पाप से बचना चाहिए तो हमें जो है पाप से बचना चाहिए, पाप में है बताना है तो पाप का हो जाएगा पूर्ण। अनुराग का विलोम बताना है तो विराग हो जाएगा। अनुराग का विराग। वियोग का संयोग। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रहता है। संपन्न का विलोम बताना है तो विपन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संपन्न का जो है विपन्न प्रयुक्त होगा। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रहता है। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। इसमें शांत का बताना है तो उग्र हो जाएगा। शांत का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा स्थिर। शांत स्थिर भी होता है। दिए गए अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो में प्रयुक्त जो शांत शब्द का विलोम स्थिर नहीं है। सॉरी, ठीक है नहीं पूछ रहा ना, तो
शांत का उद्विग्न भी होता है, उत्तेजित भी होता है, अशांत भी होता है। स्थिर नहीं पूछ रहा था दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना, ये नहीं पूछ रहा था, इसीलिए जो है हो जाएगा। 107 का बताना, निम्नलिखित विकल्पों में से उस जो वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का बताना। तो उचित विलोम हो जाएगा, हर व्यक्ति अंत सुनिश्चित है। आरंभ है ना, यहाँ पे आरंभ का अंत हो जाएगा। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। इस वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का जो प्रयोग, आरंभ का विलोम अंत होता है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, ये हो जाएगा अनुराग का राग। अनुराग विराग होता है, ठीक है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, यानी जो गलत है, तो ये हो जाए अंतरंग का जो है बहिरंग होता है, सही बात है। अल्पायु का दीर्घायु होता है, सही बात, लेकिन अल्पज्ञ अज्ञानी गलत है। अक्षर सक्षम ये भी गलत है। ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। अल्पज्ञ अज्ञानी तथा अक्षर सक्षम विलोमार्थी युग्म असंगत है। इसका जो सही हो जाए, अल्पज्ञ बहुज्ञ होता है, अक्षर का क्षर होता है विलोम। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द जो है युग्मों में असंगत है, ये हो जाएगा अवनति पतन, ये संगत है। बाकी अत इति होता है, अल्पज्ञ बहुज्ञ होता है, अनुकूल प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव का विलोम बताना है, तो तिरोभाव हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत। तो आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। विरक्त का विलोम अनुरक्त हो जाएगा, और विलोम अंत का हो जाएगा विलोम प्रारंभ, और अधोगति का हो जाएगा ऊर्ध्वगति। अमावस्या का विलोम शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिमा। अमावस्या का पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। अनिवार्य का जो विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है, विकल्प में दिए गए शब्द पसंद का विलोम नापसंद। जरूरी का हो जाएगा गैर जरूरी विलोम। अमृत का विलोम बताना है, तो अमृत का हो जाएगा विष। मधुर का हो जाएगा कटु कर्कश। पीयूष का हो जाएगा विष। नेक्स्ट है अनय शब्द का विपरीत अर्थक बताना है, तो अनय का हो जाएगा नय। अनय का नय, आदि का अंत, ऊपर एक अधः, अनघ का हो जाएगा अघ। सभ्य व्यक्ति किसी जो है का अपमान नहीं करते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी असभ्य, विलोम हो जाएगा सभ्य का। क्रुद्ध का हो जाएगा शांत। क्रोध का विलोम क्षमा, और अधिक का हो जाएगा न्यून, अक्षर का हो जाएगा अचौक। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है, ये हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम अस्त, अप्रकट का प्रकट, परोक्ष का अप्रत्यक्ष, डूबना तैरना। अतिवृष्टि का विलोम बताना है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आर्द्र का हो जाएगा शुष्क, बाढ़ का हो जाएगा सूखा। हिंसा का विलोम बताना है, तो अहिंसा हो जाएगा। निम्नलिखित हिंसा का हिंसा, अशांति का शांति। निम्नलिखित में से आरोह का विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा अवरोह। अल्प का विलोम शब्द क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अति। अल्प का जो विलोम अति होगा, अति का अर्थ अधिक होगा, और अल्प का अर्थ थोड़ा। निम्न विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आविर्भाव विभाव। अमृत का विष होता है, आयात का निर्यात होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, लेकिन ये गलत है, तो गलत ही पूछा गया था। विलोम बताना है, जिसका जो है शब्दों का सही युग्म है ऑप्शन ए आकुंचन का प्रसारण, ये सही है। सन्मुख का विलोम विमुख, अल्पज्ञ का विलोम बहुग, स्थावर का जंगम। आवर्तक का जो हो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा प्रवर्तक। यहाँ पे आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, ऑप्शन बी कर लीजिए, आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक का विलोम हो जाएगा अनावर्तक। प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत का अनावृत, अज्ञ का विज्ञ।
आधुनिक का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि जो प्राचीन का जो विलोम अर्वाचीन है। समीचीन का विलोम असमीचीन। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म सही है, ये हो जाएगा आदृत तिरस्कृत। विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, आवर्षण का हो जाएगा वर्षण, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। विलोम युग्म जो है नहीं है इसमें सही, सही विलोम युग्म नहीं है पूछा जा रहा था ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आसक्ति का नास्तिक। आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। झुकाव का तनाव विलोम होता है, जटिल का सरल, मिलन का वियोग, आसक्ति का हो जाएगा अनासक्ति। अगला है इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, ये हो जाएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त, अधम का उत्तम, निरुत्साह का उत्साह, निमग्न का अमग्न, अनिमग्न। नेक्स्ट है आदि का जो विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा अंत। आदि का विलोम शब्द अंत होता है। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, यह हो जाएगा अल्पज्ञ। सर्वज्ञ अल्पज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, कृतज्ञ कृतघ्न। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा, अव्याप्त। शिष्ट का बताना विलोम, ये हो जाएगा अशिष्ट। निकृष्ट का उत्कृष्ट, विशिष्ट का साधारण सामान्य। विलोम की बात करें वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे अथ इति। विवेकी का विलोम कौन सा होगा, ये हो जाए अविवेकी। विवेकी का विलोम अविवेकी, मूढ़ का ज्ञानी, विनम्र का उद्दंड, अविनम्र, विपन्न का संपन्न। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा अनभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ऐश्वर्य का विलोम बताना है तो अनैश्वर हो जाएगा। ऐश्वर्य का जो विलोम अनैश्वर, दरिद्रता का हो जाएगा संपन्नता, वैभव का हो जाएगा दारिद्र्य। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पमत। अल्पमत हो जाएगा। बहुमत का विलोम शब्द है अल्पमत। हार का विलोम जीत, और भिन्नमत का हो जाएगा सहमत। स्वच्छता का विलोम बताना है तो स्वच्छता का हो जाएगा ऑप्शन डी अस्वच्छता। शुद्ध का विलोम अशुद्ध, स्वच्छता का अस्वच्छता, साध्य का हो जाएगा असाध्य। अगला है अवन्य का विपरीत बताना है तो अवन्य का हो जाएगा ऑप्शन डी अंबर। अवन मीन्स क्या होती है, पृथ्वी होती धरती ना। अवन का विलोम शब्द अंबर हो जाए। अवन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश का जो है विलोम बताना है तो ये अंधकार। तम का विलोम ज्योति, अधियारा का विलोम उजियारा। सहचर का हो जाएगा वैमनस्य। यहाँ पे सहचर का जो है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा अलगाव। सहचर मतलब साथ साथ रहने वाला, अलगाव मतलब अलग रहने वाला। अगला है सहचर का विलोम अलगाव होता है। असहयोग का जो विलोम सहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। स्पृश्य का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा अस्पृश्य। साधु का जो विलोम है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी असाधु। सहोदर का हो जाएगा अन्योदर। सहोदर मतलब एक ही जो कोख से पैदा होने वाला, और अन्योदर मतलब अन्य जो है कोख से पैदा होने वाला। धर का विलोम अधर होता है। सहोदर का अन्योदर होता है। संतोष का बताना है विलोम तो संतोष का हो जाएगा असंतोष। लौकिक का जो है बताना है विलोम तो ये हो जाएगा अलौकिक। लौकिक का विलोम अलौकिक है। कुटिल का सरल है। संसारिक का हो जाएगा पारलौकिक। यश का विलोम बताना है तो यश का अपयश हो जाएगा। यश का विलोम अपयश, लाभ हानि, मान अपमान, भाग्य दुर्भाग्य। अगला है मित व्यय का विलोम बताना है तो मित व्यय का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ए हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे ए हो जाएगा अपव्यय। मित व्यय का अपव्यय। मित व्यय का विलोम शब्द अपव्यय है। शेष शब्दों में से कर्पण का विलोम दानी उदार, और अल्प व्यय का हो जाएगा बहुव्यय।
भावी का विलोम बताना है तो भावी का हो जाएगा अतीत। भावी का विलोम शब्द अतीत होता है। पूर्व का विलोम पश्चात तथा भविष्य का विलोम भूत होगा। बहिरंग का विलोम बताना है तो अंत रंग हो जाएगा। प्रचुर का विलोम बताना है तो प्रचुर का हो जाएगा अल्प। मृदुल का विलोम कठोर। प्रभावी का विलोम हो जाएगा अप्रयुक्त। अप्रभावी प्रभाव शून्य तथा निष्प्रभावी, ये प्रभाव के विलोम है। अप्रयुक्त शब्द प्रयुक्त का विलोम है। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है। न्यून का बताना है तो न्यून का हो जाएगा अधिक। न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा। जबकि नवीन का विलोम प्राचीन तथा नगर का विलोम ग्राम होता है। दीर्घायु का विलोम बताना है तो यह हो जाए अल्पायु। दीर्घायु तथा जो है अथवा चिरायु का जो विलोम शब्द अल्पायु है। नश्वर का हो जाएगा क्षणिक। नश्वर जो है अथवा क्षणिक दोनों का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। अगला है गुण का बताना है तो यह हो जाएगा अवगुण। गुण का विलोम अवगुण होगा। गुण का जो है एक विलोम दोष भी होता है। कथित शब्द का विलोम बताना है तो अकथित। जो कहा गया है उसे कथित कहा जाता है, अतः जो इसका विलोम अकथित हो जाए, जो कहा ना गया हो। जो कहा न जा सके उसे अकथ्य बोलते हैं, तथा जो कहने योग्य हो उसे कथ्य या कथनी कहा जाता है। ये सभी याद रखना। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटि पूर्ण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए ही है। जड़ चेतन होता है, अनंत शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। और जबकि जो है अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का जो है विपरीतार्थी शब्द बताना है। अनुपार्जित हो जाएगा। उन्नत का बताना है तो ये हो जाएगा अवनति। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। गलत विलोमार्थक शब्द बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अचेत का हो जाएगा सचेत। अर्जन का हो जाएगा वर्जन या फिर व्ययन भी बोल सकते हैं। आगत का हो जाएगा अनागत। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। उदात्त का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुदात्त। जबकि जो है शेष शब्द जो है उद्दत, दानशील, क्षमावान आदि असंगत हैं। वह एक उत्तम व्यक्ति है। इसमें उत्तम का बताना है विलोम, ये हो जाएगा अधम। उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र। शाश्वत का क्षणिक। कृतघ्न का हो जाएगा कृतज्ञ। अधम का हो जाएगा उत्तम। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो यहाँ पे उर्वर का हो जाएगा ऊसर। बंजर का हो जाएगा यहाँ पे उपजाऊ। गरिमा का हो जाएगा लघिमा, सॉरी यहाँ पे 3 का हो जाएगा डी। और आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन इस तरह से सी करेक्ट हो जाएगा। उर्वर का हो जाएगा ऊसर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लघिमा, आग्रह का दुराग्रह। उपात्यका का विलोम बताना है तो हो जाएगा आदित्य एका अधि। अगला है उन्मीलन का बताना विलोम तो ये हो जाएगा निमीलन। उन्मीलन का जो विलोम है निमीलन है। कर्कश का बताना है तो ये हो जाएगा मधुर। कर्कश का बताना था ना, कर्कश का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मधुर भी होता है, कोमल भी होता है। कर्कश का विलोम यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है। कर्कश का विलोम मधुर तथा कोमल दोनों होता है, जबकि जो मुलायम का विलोम कठोर होता है। कोप का विलोम बताना है कृपा। कोप का विलोम कृपा है। असंतुष्ट का विलोम संतुष्ट। खेद का जो है विलोम प्रसन्नता। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन बी में कृपाण। कृपण का उदाता है दाता। सांझ का विलोम भोर। शुष्क का आर्ध। प्रसन्न का अप्रसन्न। गुप्त का विलोम बताना है प्रकट हो जाएगा। गुप्त का विलोम प्रकट। गूढ़ का हो जाएगा अगूढ़। निष्ठा हो जाएगा अनिष्ठा। अगला है गणतंत्र का हो जाएगा ऑप्शन इसका 1 का ए राजतंत्र। स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र।
वैतनिक का हो जाएगा अवैतनिक, दहन का हो जाएगा शमन। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक और दहन का शमन। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ये हो जाएगा गुप्त का मुक्त। गुप्त का विलोम प्रकट तथा मुक्त का विलोम बद्ध होगा। चिरंतन का जो सही विलोम शब्द है ये हो जाएगा ऑप्शन ए नश्वर। चिरंतन शब्द का जो है सही विलोम नश्वर है, जबकि जो अचर का जो है चर, अचेतन का चेतन, अचिंतन का चिंतन विलोम शब्द है। जंगम का बताना है तो ये हो जाएगा स्थावर, इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी। जंगम का स्थावर हो जाएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, ये हो जाएगा कुटिल सहज। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ये हो जाएगा दीर्घकाय कृशकाय। दीर्घकाय कृशकाय का सही जो है विलोम युग्म है। नेकी का भलाई समानार्थी शब्द है। तरुण का किशोर समानार्थी शब्द है। विभक्त का पृथक समानार्थी शब्द है। अगला है यहाँ पे दक्षिण शब्द का जो विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? दक्षिण का हो जाएगा वाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण का विलोम वाम, जबकि जो दायां का बायां, पूरब का हो जाएगा पश्चिम। धर्म का विलोम अधर्म। न्याय का विलोम अन्याय, धर्मी का धर्मी, इष्ट का अनिष्ट। निर्यात का विलोम बताना है तो निर्यात का हो जाएगा आयात। निरक्षर का विलोम बताना है तो निरक्षर का हो जाएगा साक्षर। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। अनपढ़ का हो जाएगा पढ़ा लिखा। अक्षर का हो जाएगा क्षर। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ये हो जाएगा नूतन पुरातन। नूतन पुरातन हो जाएगा कर्कश का मधुर, निषिद्ध का हो जाएगा विहित, जोड़ का हो जाएगा तोड़। परवलंबी का विलोम बताना है इसमें तो स्वावलंबी। आत्मनिर्भर, पराश्रित, परतंत्र, स्वतंत्र। विलोम शब्द के दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, हो जाएगा सी ऑप्शन। जबकि ताप का शीत होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, तोड़ना का होता है जोड़ना। विलोम शब्द के दृष्टि से पारंपरिक जो है शासकीय असंगत युग्म है। इसका जो संगत युग्म पारंपरिक अपारंपरिक होगा। इनमें से प्रथम का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा तो प्रथम का हो जाएगा अंतिम। प्रधान का हो जाएगा गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का हो जाएगा अवर, प्रवर का अवर। विलोम युग्म बताना, विलोम जो है युग्म नहीं है सही, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रलय ध्वंस। अगला है निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द बताना है तो असंगत का हो जाएगा बलवान मजबूत। बलवान मजबूत विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है, इसका संगत युग्म बलवान निर्बल होगा। शेष विकल्पों के युग्म संगत है। मृषण का जो है विपरीत अर्थक शब्द बताना है तो ये हो जाएगा रुच। मृषण का जो है विपरीत अर्थक शब्द है रुच। सुकुमार का हो जाएगा कमासुत। चिक्कड़ का हो जाएगा खुरदुरा। नरम का हो जाएगा कड़ा या फिर कठोर। ये विलोम शब्द है सभी। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के जो क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। ये हो जाएगा मुखर विपन्न। मौन और संपन्न का जो सही विलोम शब्द जो मुखर और संपन्न विपन्न होगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वंस का जो है विध्वंस। ध्वंस का जो है तो होता है विलोम निर्माण। परतंत्र का हो जाता है स्वतंत्र। निंदा का हो जाएगा स्तुति। पाप का हो जाता है पूर्ण। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में है विश्वास अविश्वास। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अजर का हो जाएगा जरा। सत्कर्म का हो जाएगा दुष्कर्म। निम्नलिखित में बेष्टि शब्द का विलोम बताना है। बेष्ट का हो जाएगा समष्टि। वेष्ट का जो विलोम है समष्टि होगा। वेष्ट का हो जाएगा अनावृष्टि। दृष्टि का हो जाएगा अदृष्टि।
शासक का जो विलोम है ये हो जाएगा शासित। शासक का विलोम शासित होता है, जबकि पोषक का हो जाएगा शोषक। निम्नलिखित में असंगत विलोम बताना है तो ये हो जाएगा सात्विक शुद्ध। जबकि अर्थ का इति होता है, अवनत का उन्नत होता है विलोम, ज्योति का तम होता है। सात्विक का तामसिक हो जाएगा विलोम। किस युग्म का जो विलोम रूप शुद्ध नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए संधि समास। संधि विग्रह है, इसका विलोम होता है श्वास का हो जाएगा निश्वास, औदार्य अनौदार्य, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थूल। स्थूल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। और अगला है स्नेहारिक्त हो जाएगा, स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त। विराट का हो जाएगा जो क्षुद्र, मौन का हो जाएगा सस्वर। इस तरह से ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। स्थूल का हो जाएगा विलोम सूक्ष्म, स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त, विराट का हो जाएगा क्षुद्र सूक्ष्म, मौन का हो जाएगा सस्वर। विकल्प सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सुगम संगम, ये सही नहीं है। बाकी जो है भोक्ता का भोग्य होता है, प्रसन्न का विपड़ होता है, समास का व्यास होता है। सन्यासी का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा गृहस्थ। गृहस्थ हो जाएगा, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा, जबकि विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। साहस का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा भय। संयुक्त का बताना है तो ये हो जाएगा संयुक्त का वियुक्त। संयुक्त का विलोम वियुक्त, वियोग का संयोग, पत्थर का मोम। सदाचार का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा कदाचार। आचार का हो जाएगा अनाचार, अपराध का हो जाएगा निरपराध, अन्याय का हो जाएगा न्याय। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सद्वा का हो जाएगा विधवा, वरदान का हो जाएगा अभिशाप, रुच का हो जाएगा स्निग्ध, समास का हो जाएगा व्यास। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है उदार का जो है विलोम है, हो जाएगा ऑप्शन डी अनुदार। उदार का विलोम अनुदार, अपव्यय का मितव्यय, निर्भय का भयभीत, कठोर का कोमल। उपमेय का जो है सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द बताना है तो यह है अनुपमेय। उपमेय का जो सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय शब्द का तात्पर्य है जिसकी तुलना न की जा सके, जबकि जो अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। उक्त शब्द का विलोम बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्त। उपकार शब्द का विलोम बताना है अपकार। ईप्सित शब्द का विलोम बताना है अनिप्सित। ईप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित, अभिषिप्त, अधिषिप्त एवं कुत्सित, इससे जो है पृथक शब्द है। अगला क्वेश्चन है उसका जो है उत्तरीय उस पर जो है बहुत जांच रहा है, ये हो जाएगा अधोवस्त्र। थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता का जो है विलोम हो जाएगा असफलता। थोड़ा सा जो है प्रमाद आलस्य आपकी जो है सफलता को असफलता में बदल सकता है। वाक्य में सफलता का विलोम असफलता है। आगरा जाने के लिए पूर्वाह्न का हो जाएगा अपराह्न, विलोम हो जाएगा। पूर्वाह्न में तो गाड़ियां हैं किंतु अपराह्न में कोई गाड़ियां नहीं। आवरण का हो जाएगा विलोम अनावरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आचरण का जो है अर्थ व्यवहार से है। सुवर्ण का जो है अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर रूप से है, जबकि अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा न मानने वाला। आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। आहूत का विलोम बताना है तो अनाहूत। अधिकृत का बताना है तो अनाधिकृत, यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनधिकृत। अनाधिकृत में लिखा हुआ है, अनधिकृत होता है। अधिकृत का विलोम अनधिकृत, जबकि प्राधिकृत, अनाधिकृत और अनाधिकारिक का जो अधिकृत से कोई संबंध नहीं है। आवेशित शब्द का विलोम बताना है तो ये अनावेशित हो जाएगा। आवेशित का जो विलोम शब्द अनावेशित होता है। अतिवृष्ट का जो विलोम है ये अनावृष्टि होता है। आश्रित का जो विलोम है अनाश्रित। आवृत का हो जाएगा विलोम अनावृत।
अत्यधिक का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा अत्यल्प। रित का जो है विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनृत। रित का शब्द का विलोम अनृत है। रित शब्द का जो अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ है। सत्य सही या सुव्यवस्थित होता है और अनृत्य का अर्थ असत्य, गलत का अव्यवस्थित होता है। उत्कर्ष का विलोम बताना है, ये हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। एक दूसरे के जो विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विशुद्ध का जो है विपरीत होता है अशुद्ध। विशुद्ध का विपरीत होता है अशुद्ध। वे शब्द जो दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वे विपरीत शब्द कहलाते हैं। आहत का विलोम बताना है, अनाहत। हत का आहत, अनाहुत का आहूत हो जाएगा। अगला है चारु का विलोम शब्द बताना है तो ये हो जाएगा अचारु। शुभ का विपरीत अर्थक शब्द बताना है तो अशुभ हो जाएगा। लाभ का हानि, अमंगल का मंगल, आपत्ति का अनापत्ति। आहार का हो जाएगा अनाहार। आवृत्त शब्द का विलोम बताना है, ये हो जाएगा अनावृत। मूर्त शब्द का विलोम बताना है, ये हो जाएगा अमूर्त। निम्नलिखित में अग्रज शब्द का जो विलोम कौन सा है, ये हो जाएगा अग्रज का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुज। जबकि सहज का विलोम असहज तथा आत्मज का विलोम आत्मजा होता है। सम्मान का बताना है तो सम्मान का हो जाएगा अपमान। तो सम्मान का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे अपमान। सम्मान का जो है असमान। निम्नलिखित में से विलोम शब्द बताना है कि दृष्टि से एक युग्म गलत जो है उसका बताना है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्चर का परिचय ये गलत हो जाएगा, जबकि मौन का मुख का मुखर होता है। शानदार का शर्मनार शर्म जो है नाक होता है। बर्बर का हो जाएगा सभ्य। तो फिर अनुचर का क्या होता है, तो जो अनुचर का हो जाएगा यहाँ पे विलोम शब्दों के दृष्टि से गलत युग्म अनुचर परिचय है, दोनों का अर्थ सेवक है। मौन का विलोम मुखर, शानदार का विलोम शर्मनाक और बर्बर का विलोम सभ्य सही है। निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीत अर्थक बताना है तो ये हो जाएगा अमर। मर्त्य अमर हो जाएगा। अमृत का विष, जीवन का हो जाएगा मरण, अजर का हो जाएगा जरा। यथार्थ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा कृत्रिम। अगला स्फूर्ति का बताना है तो ये हो जाएगा आलस्य। परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष, विगत का आगामी, उर्वर का हो जाएगा ऊषर। पृथ्वी का जो विलोम बताइए, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए आकाश। पृथ्वी का आकाश, गोचर का गोचर, लौकिक का लौकिक। प्रसारण का जो बताना है तो प्रसारण का हो जाएगा विलोम आकुंचन। जबकि आरक्षण का विलोम हो जाएगा अनारक्षण। तिमिर का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा तिमिर का हो जाएगा आलोक। तिमिर का विलोम आलोक होता है। जबकि जो प्रकाश का ज्योतिर्मय आभास का होता है। आभास शब्द जो असंगत है। ये तीनों जो है सॉरी प्रकाश और ज्योतिर्मय आभास ये सभी असंगत है। गमन का बताना है विलोम आगमन हो जाएगा। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। भौतिक एवं जो आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। विशेषण का विलोम सदैव जो विशेषण होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, अथ का हो जाएगा इति। अथ का इति हो जाएगा अर्थ का अनर्थ, अंत का आदि, अधा का ऊपरी। बर्बर का विलोम बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्त यहाँ पे बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। बर्बर का हो जाएगा विलोम सभ्य, पंडित का हो जाएगा मूर्ख और संगत का हो जाएगा असंगत, बलिष्ठ का हो जाएगा दुर्बल। उद्यम किसका जो है विलोम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उद्यम का विलोम निरुद्यम होता है। विलोम वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री है। जबकि विसर्जन का विलोम आह्वान, समापन का विलोम आरंभ। सौम्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा तो उग्र।
सौम्य का विलोम उग्र होता है। इसी प्रकार सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र, दुराशय का सदाशय। निम्नलिखित में से विलोम शब्द को मतलब अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा उल्टा। कृत्रिम का जो है प्राकृतिक से जो वही संबंध है जो उर्वरा का जो है खालिस्तान से है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऊसर से। उर्वरा मतलब होता है जिसमें बहुत अच्छी फसल होती है, ऊसर मतलब जो होती है जिसमें फसल नहीं होती है। जिस प्रकार जो कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है, उसी प्रकार जो उर्वरा का जो विलोम ऊसर होता है। अतः जो पूर्ण वाक्य होगा, कृत्रिम का जो प्राकृतिक से जो वही संबंध है जो उर्वरा का ऊसर से है। जबकि अस्त का विलोम हो जाएगा उदय और कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। अगला है कोमल। कोमल का जो विलोम शब्द है क्या है, ये हो जाएगा कठोर। कोमल का हो जाएगा कठोर, कुटिल का हो जाएगा सरल, स्थावर का हो जाएगा जंगम, अनाथ का हो जाएगा शनाथ, प्रमुख का हो जाएगा गौड़। इनमें से कौन सा शब्द जो है सुकर्म का विलोम है, ये हो जाएगा कुकर्म। सुकर्म का विलोम शब्द कुकर्म है। सुपथ का विलोम हो जाएगा कुपथ, शकर्म का विलोम अकर्म हो जाएगा। शुक्ल का जो विलोम शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल का विलोम जो हो जाएगा कृष्ण होता है, जो है सशुल्क हो जाएगा निःशुल्क, सरस का हो जाएगा नीरस, मधुर का जो है बताना है तो कटु हो जाएगा। मधुर का विलोम कटु, तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद, रिज का हो जाएगा वक्र, श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री। परुष का जो है विलोम शब्द है कोमल। नैसर्गिक का हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विलोम इसका कृत्रिम। जबकि प्राकृतिक का हो जाएगा नैसर्गिक, समानार्थी शब्द है दोनों। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो है कौन सा एक युग्म गलत है, ये हो जाएगा कटु तिक्त। निम्नलिखित विकल्पों शब्द विलोम शब्दों का जो सही युग्म है ये हो जाएगा निषिद्ध, विहित, वक्र, ऋजु, कटु, मृदु, मधुर, पश्चात्य, पौर्वात्य, प्राश्च्य। कृतज्ञ का विलोम बताना है, ये हो जाएगा कृतघ्न। जबकि जड़ का हो जाएगा चेतन, संवेदनहीन का विलोम हो जाएगा संवेदनशील। ज्येष्ठ का बताना है विलोम कनिष्ठ, कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ। निष्कलुष का विलोम हो जाएगा कलुष। निष्कलुष का जो विलोम शब्द है कलुष होगा। कुख्यात का जो हो जाएगा विख्यात, कृतघ्न का हो जाएगा कृतज्ञ, मीठा का हो जाएगा कड़वा। सन्मार्ग शब्द का विलोम हो जाएगा कुमार्ग। पुष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा पुष्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्ट का विलोम छीड़। पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड एवं जो है दुष्ट का जो विलोम हो जाएगा सज्जन। पुरस्कार का दंड हो जाएगा, दुष्ट का विलोम सज्जन। विराट का विलोम शब्द बताना है तो क्षुद्र हो जाएगा, विराट का विलोम क्षुद्र। और वृहत का विलोम हो जाएगा लघु, छोटापन का हो जाएगा बड़ापन। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द है तो ये हो जाएगा खगोल। खगोल का भूगोल, पाताल का आकाश, इतिहास का भविष्य, समाज का व्यक्ति। अर्पण का जो विलोम कौन सा होगा, ये हो जाएगा ग्रहण। अक्षम का हो जाएगा सक्षम, अथ का हो जाएगा इति, अवर का हो जाएगा प्रवर। चपल का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा गंभीर। चपल का विलोम जो है गंभीर है, जबकि जो गंभीर का विलोम अगंभीर या छिछला। वाचाल का हो जाएगा विलोम मूक, और चंचल का विलोम हो जाएगा स्थिर, एवं उद्यमी का हो जाएगा विलोम निरुद्यम। प्रमुख का विलोम हो जाएगा शब्द गौड़। प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उथला शब्द का विलोम बताना है, उथला का हो जाएगा गहरा। अगला है जोड़ का हो जाएगा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द, ये हो जाएगा घटाओ। गुणा का हो जाएगा भाग, जड़ का हो जाएगा चेतन, जल का थल, मूर्ख का पंडित। इनमें से कौन सा शब्द सरल का जो है विलोम है, जटिल हो जाएगा। सरल का विलोम जटिल, वक्र का ऋजु, घुमावदार का हो जाएगा सीधा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है, ये हो जाएगा जल। अग्नि का विलोम जल होगा। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी जागृत। ठंडी का हो जाएगा गर्मी। निम्नलिखित में से कौन सा जो विपरीतार्थक शब्द सही सुमेलित है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी औरस का जारज होता है। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द बताना है तो ये हो जाएगा जीवंतता।
स्थाई अस्थाई विषाद हर्ष तत्कालिक दूरगामी दूरगामी। थल का हो जाएगा विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो ये जो जल हो जाएगा। तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठोस। तरल का ठोस हो जाएगा, सरल का हो जाएगा जटिल कठिन, तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। ज्योति का हो जाएगा विलोम तम। ज्योति का हो जाएगा तम, मंद का हो जाएगा तीव्र, और प्रकाश का हो जाएगा अंधकार। महान का हो जाएगा ऑप्शन सी तुच्छ। उक्त शब्दों में विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो महान का तुच्छ हो जाएगा, वीर का कायर, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, और सठ खल, धीर अधीर। तरसा शब्द का सही विलोम बताना है, तो हो जाएगा तृप्ति। तरसा तृप्ति, दिशा दिशाहीन हो जाएगा। अगला है दुत्कार। दुत्कार का हो जाएगा स्वागत। दुत्कार का हो जाएगा विलोम स्वागत, यह भी सत्कार होता है। शोक का आनंद हो जाएगा, कृतघ्न का हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा दुर्भाग्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुपरिणाम का हो जाएगा कुपरिणाम, सुसंगत का कुसंगत, सौभाग्य का दुर्भाग्य। कृपण का विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा दानी। कृपण का हो जाएगा दानी, कनिष्ठ का हो जाएगा वरिष्ठ, अधम का हो जाएगा उत्तम, कृतघ्न का हो जाएगा कृतज्ञ। सुलभ का बताना है विपरीत, तो हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का उपयोग तो विपरीत बताना है, तो दुर्लभ हो जाएगा। जबकि दुष्प्राप्य का हो जाएगा अप्राप्य, और अप्राप्य का विलोम प्राप्य हो जाएगा। और लब्ध का विपरीत हो जाएगा अलब्ध अथवा प्रदत्त। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर का बताना है विलोम, तो दिगंबर हो जाएगा। अगला है मानवीय का बताना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी दानवीय हो जाएगा। मानवीय का जो विलोम दानवीय होगा। मानव का विलोम दानव होता है। मानव से मानवीय विशेषण बनता है, तो दानव से दानवीय विशेषण बनेगा। संज्ञा का जो विलोम संज्ञा, विशेषण का जो विशेषण, तत्सम का जो तत्सम, तथा तद्भव का तद्भव शब्द होता है। मानवीय का विलोम दानवीय होगा, दोनों विशेषण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मनुज का जो है विलोमार्थी है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी धनुज। महात्मा शब्द का जो सही विलोम होगा, ये हो जाएगा दुरात्मा। महात्मा का दुरात्मा, दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का जो विपरीत विरुद्धार्थी है, ये हो जाएगा दयालु। शबल का हो जाएगा विलोम निर्बल, अच्छा का हो जाएगा बुरा। इकाई का विलोम शब्द है ऑप्शन डी दहाई। ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट है सृजन का हो जाएगा विनाश, अलगाव का हो जाएगा लगाव, रचनात्मक का हो जाएगा विनाशात्मक। छाया का बताना है, तो ये हो जाएगा छाया का धूप। प्रशंसनीय का विलोम बताना है, ये हो जाएगा निंदनीय। कपटी का विलोम हो जाएगा निष्कपट। कपटी का निष्कपट, स्थिर का चंचल चपल, कुख्यात का विख्यात, पक्का का हो जाएगा कच्चा। ओजस्वी का बताना है, तो ये हो जाएगा निस्तेज। ओजस्वी का विलोम निस्तेज, सुंदर का हो जाएगा कुरूप। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है, तो आमिष का हो जाएगा निरामिष, ऑप्शन सी हो जाएगा। आमिष का निरामिष, सामिष का निरामिष, शुष्क का आर्ध हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है, ये हो जाएगा निंदा। स्तुति का विलोम शब्द जो निंदा, आलोचना का प्रशंसा होता है। विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। विधि का हो जाएगा निषेध, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सदगति का हो जाएगा दुर्गति। अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा निशस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द हो जाएगा निरस्त्रीकरण। वंदे का विलोम हो जाएगा निंद। वंद का विलोम निंद है, तथा जो है वंदनीय का जो है निंदनीय होगा। अंकुश का हो जाएगा ठीक विपरीत, ये हो जाएगा निरंकुश। साकार का विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये हो जाएगा निराकार। सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। अगला है सगुण का विलोम बताना है, ये हो जाएगा निर्गुण। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है, गुण का जो है अवगुण, दुर्गुण का सदगुण। स्वतंत्रता का विलोम शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा निर्धनता। संपन्नता का विलोम निर्धनता। आपत्ति का हो जाएगा विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम हो जाएगा संपत्ति। उदय का हो जाएगा अस्त से वही संबंध है जो संकित का जो है खालिशान से है, ये हो जाएगा निशंक। जिस प्रकार उदय का विलोम अस्त होता है, उसी प्रकार संकित का विलोम निशंक होता है। अतः पूर्ण वाक्य होगा
उदय का अस्त से वही संबंध है जो संकेत का निशंक से। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, ये हो जाएगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है। प्रवृत्ति एवं जो है वृत्ति समानार्थी है, जिसका जो है अन्य अर्थ आदत है। सद्वृत्ति का जो अर्थ है अच्छी आदत एवं निवृत्ति का अर्थ है छुटकारा होता है। भजन की जो सभा में धनी और खालिस्तान साथ साथ बैठते हैं, ये जो निर्धन। धनी का विपरीत हो जाएगा निर्धन। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। विकराल का हो जाएगा विलोम अविकराल। आशा का बताना है तो आशा का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निराशा। आशा का हो जाएगा आशा में जो है जीवन में प्रकाश का संचार करती है, में रेखांकित शब्द आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। सजल का विलोम बताना है तो ये सजल का हो जाएगा निर्जल। जल का हो जाएगा विलोम थल। सार्थक का हो जाएगा विपरीत, तार्थक हो जाएगा निरर्थक। सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। सरल का शब्द का विलोम बताना है तो सरल का हो जाएगा ऑप्शन डी। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, निरर्थक। जबकि कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है, कठिन भी होता है। सरल का विलोम निरर्थक नहीं होता है। निरर्थक का जो विलोम हो जाएगा सार्थक हो जाएगा। स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है तो नरक हो जाएगा। स्वर्ग का विलोम नरक, जबकि वैकुंठ का देवलोक, परमधाम, स्वर्ग का जो है समानार्थी शब्द है। जबकि जो वैकुंठ, देवलोक और परमधाम, ये स्वर्ग, ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द है, विलोम नहीं है। आस्तिक का विलोम बताना है तो नास्तिक हो जाएगा। उदास का बताना है तो ये हो जाएगा प्रफुल्ल। उदास का विलोम प्रफुल्ल। ऊसर का उर्वर, अस्त का उदय, चढ़ाव का उतार हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है, ये हो जाएगा पौर्वात्य। पाश्चात्य का पौर्वात्य, शाश्वत का क्षणिक, पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती, परवर्ती, विदेशी का देशी हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ। परमार्थ होता है, स्वार्थ का परमार्थ। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है, ये हो जाएगा प्रतियोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। श्रेष्ठ का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा प्रलय। विजय के जो साथ किसी की जो है खालिस्तान जुड़ी रहती है, ये पराजय जुड़ी रहती है। पराजय शब्द जो है भरा जाएगा, क्योंकि जो विजय का विपरीत हो जाता है पराजय। वादी का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा प्रतिवादी। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये हो जाएगा परवर्ती। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो है परोक्ष है। शब्द पक्ष का शब्द का जो विलोम विपक्ष। दृश्य शब्द का विलोम अदृश्य होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रतिपन्न होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष परोक्ष का हो जाए या फिर परोक्ष होता है। प्रतिबद्ध का विलोम हो जाएगा अप्रतिबद्ध, तथा मुख्य प्रधान का जो विलोम गौड़ होता है। निम्न में से कौन सा जो विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा पौराणिक प्राचीन। दिए गए विकल्पों में से पौराणिक जो है पौराणिक प्राचीन सुमेलित नहीं है। पौराणिक का विलोम अपौराणिक तथा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा पतला हो जाएगा राइट आंसर। कलह का जो है सुलह से वही संबंध है जो कंटक का जो खाली स्थान से है, ये हो जाएगा पुष्प हो जाएगा ऑप्शन ए। कला का हो जाएगा विलोम सुलह। कंटक का पुष्प। क्षमा का हो जाएगा दंड क्रोध। कृपा का हो जाएगा कोप। दानिक हो जाएगा कृपाण। अगला क्वेश्चन है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी पतन हो जाएगा। उत्थान का जो विलोम है ये पतन होता है। उत्थान का हो जाएगा पतन। प्रस्थान का हो जाएगा आगमन। विस्थापन का हो जाएगा संस्थापन। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का जो है विरुद्धार्थी शब्द बताना है, ये हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल का जो है विरुद्धार्थी शब्द हो जो है प्रतिकूल हो जाएगा। अन्याय का हो जाएगा न्याय। नियमित का विलोम हो जाएगा अनियमित। असली का हो जाएगा जो है विलोम नकली। भवन का जो है अग्र हिस्सा, इसमें अग्र का बताना है तो उसके सीधा पश्च हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है अवर का विलोम बताना है तो अवर का हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवर का जो विलोम प्रवर होगा, जबकि लघु का विलोम गुरु और कनिष्ठ और ज्येष्ठ का हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। अवर का जो विलोम है प्रवर होता है, ठीक है, जबकि लघु का विलोम गुरु तथा
कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ का सॉरी तथा जो है कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, और सुवर का हो जाएगा कुंवर, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम, आकाश का हो जाएगा विलोम बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा पाताल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आकाश का हो जाएगा पाताल, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश, अनर्थ का हो जाएगा अर्थ, अनघ का हो जाएगा अघ। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, तो अर्वाचीन का जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का जो है अर्थ नवीन है, जिसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। आद्यतन का हो जाएगा अनद्यतन, अधुनातन का हो जाएगा पुरातन विलोम। पुरोगामी का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिगामी। पुरोगामी का विलोम पश्चिगामी है, किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। इहलोक का हो जाएगा परलोक। शीर्षस्थ ये हो जाएगा ऑप्शन बी पदस्थ, और पदस्थ का हो जाएगा विलोम अपदस्थ। विलोम शब्दों में से आगमन का हो जाएगा विलोम प्रस्थान, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रस्थान हो जाएगा। आगमन का हो जाएगा प्रस्थान, आदान का हो जाएगा प्रदान, महान का हो जाएगा तुच्छ। कौन सा जो है शब्द ऐहिक शब्द का जो है विलोम है, ये हो जाएगा पारलौकिक। ऐहिक का हो जाएगा विलोम जो है पारलौकिक, भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, लौकिक का हो जाएगा परलौकिक। घृणा शब्द का विलोम बताना तो प्रेम हो जाएगा। नफरत का हो जाएगा मोहब्बत, हिंसा का हो जाएगा अहिंसा, स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, स्वच्छंद का हो जाएगा नियंत्रित, स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन, निरंकुश का हो जाएगा अंकुश। लोक शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी परलोक। लोक शब्द का जो है विलोम परलोक होता है, जबकि जो अलोक अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आलोक होगा। आलोक का जो है लोक जो विलोम जो है तिमिर होगा। अगला है प्राची शब्द का विपरीत अर्थक शब्द है, ये हो जाएगा प्रतीची। प्राची यानी पूरब का हो जाएगा प्रतीची, पश्चिम उदीची का हो जाएगा उत्तर, अवाची दक्षिण, नवीन का हो जाएगा प्राचीन, समीची का हो जाएगा अर्थ प्रशंसा। अंतर्मुखी का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी। गाय का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा बैल। भैंस का हो जाएगा भैंसा, सिंह का हो जाएगा सिंघनी, बिल्ली का हो जाएगा बिलौटा। अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा, और जबकि अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी बहुल। एकल शब्द का विलोम बहुल होगा। एकल का अर्थ अकेला होता है, जबकि बहुल का अर्थ बहुत या अधिक होता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, ये हो जाएगा योग का भोग, जबकि रोग का विलोम हो जाएगा निरोग। मूक का हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितने बार रिपीट हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हो। मूक का हो जाएगा विलोम वाचाल, बड़ा का हो जाएगा छोटा, घड़ा का हो जाएगा प्रेम, अचर का हो जाएगा चर। लिखित का विलोम शब्द बताना है, मौखिक हो जाएगा। लिखित का हो जाएगा मौखिक, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, गौरव का हो जाएगा लाघव, उन्मूल का हो जाएगा उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। क्षुद्र का पर्यायवाची बताना, सॉरी विपरीतार्थक बताना है, पर्यायवाची बोल रहे हैं, ये हो जाएगा महान। क्षुद्र का होता है महान विलोम, और लघु का होता है गुरु, दीर्घ, खोटा का हो जाएगा खरा, भव्य का हो जाएगा साधारण। नेक्स्ट है खिन्न का विलोम बताना है तो मुदित हो जाएगा। खिन्न का विलोम मुदित, मौन का मुखर, अनाथ का सनाथ, सम्मुख का हो जाएगा विमुख, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। रड़ी का जो है विलोम बताना है, ये हो जाएगा उरड़, रड़ी का हो जाएगा उरड़, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न, अनासक्त का हो जाएगा आसक्त, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। पंडित का हो जाएगा मूर्ख, पंडित का विलोम मूर्ख, अन्यायी का हो जाएगा न्यायी, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, परुष का हो जाएगा कोमल। तीव्र का विलोम शब्द है, ये हो जाएगा मंथर, तीव्र का विलोम मंथर है, जबकि जो क्षिप्र का विलोम है मंद, एवं तेज का विलोम है धीमा। इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा, ये हो जाएगा मंद। प्रखर मंद, क्षीण पुष्ट, तीक्ष्ण मंद, तीव्र मंद, शिथिल। नेक्स्ट है बंधन शब्द का जो उचित विलोम शब्द कौन सा, ये हो जाएगा मुक्ति। स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। निर्मल का विलोम शब्द है यहाँ पे तो मलिन, निर्मल का जो है विलोम मलिन होता है। अभद्र का विलोम भद्र, विषम का विलोम सम, कोमल का विलोम कठोर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का जो है विलोमार्थी है, ये हो जाएगा मीठा। दिए गए विकल्पों में से गति का जो है विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा मंद। गौरव का जो है लाघव से वही संबंध है जो नकल का जो है खालिस्तान से है, ये हो जाएगा मूल। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है, नकल का हो जाएगा विलोम शब्द मूल। ग्रस्त का जो है विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का जो विलोम शब्द जो है मुक्त है। ग्रस्त का जो है अर्थ जकड़ा हुआ या प्रभावित होता है, जबकि मुक्त का अर्थ बंधनहीन या स्वतंत्र होता है। कुशाग्र का बताना है तो मंद हो जाएगा। कुशाग्र का विलोम मंद, ऊंच का हो जाएगा विलोम नीच, निम्न का श्रेष्ठ, अचंचल गंभीर का हो जाएगा चंचल। उम्मीद का हो जाएगा विलोम मायूसी। उम्मीद का जो विलोम है मायूसी होगा। आशा का विलोम हो जाएगा निराशा, असंतोष विलोम संतोष, तथा अवनति का जो है विलोम उन्नति होगा। खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। निम्नलिखित में से जो गौड़ शब्द का विलोम कौन सा है, ये हो जाएगा मुख्य। गौड़ का जो है शब्द का जो विलोम मुख्य है, जबकि शेष विशेष का जो है सामान्य, अनिवार्य तथा वैकल्पिक होगा। दाता का बताना है विलोम याचक। दाता का जो विलोम है याचक, व्यय का आय, प्रकट का गुप्त, अप्रकट, प्रेम का नफरत, घृणा हो जाएगा। कल्पित का हो जाएगा यथार्थ। कल्पित का विलोम यथार्थ, कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, नैसर्गिक, कर्मण्य का हो जाएगा अकर्मण्य। नेक्स्ट है शांति का विलोम शब्द क्या है, ये युद्ध हो जाएगा। शांति का विलोम युद्ध होता है। भलाई का हो जाएगा विलोम बुराई, अबोध का हो जाएगा बोध। बहुधा का विलोम क्या होगा, ये हो जाएगा यदा कदा। बहुधा यदा कदा, बेमेल, संगत, बाध्य, अबाध्य, एकत्र, विकीर्ण। हास्य का जो विलोमार्थी बताना है तो रुदन हो जाएगा। उन्मूलन का जो सही विपरीत अर्थक बताना है तो ये हो जाएगा उन्मूलन का हो जाएगा इसका राइट आंसर रोपड़। उन्मूलन का जो विपरीत अर्थक शब्द होता है रोपड़ हो जाएगा। उन्मूलन शब्द का अर्थ है जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपड़ का अर्थ है लगाना। हानि का विलोम है, ये हो जाएगा लाभ। हानि का उचित विलोम लाभ होता है। मुनाफा तथा जो फायदा लाभ के पर्याय शब्द है। मुनाफा का विलोम नुकसान है। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम लाघव है और अपमान का हो जाएगा विलोम सम्मान। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है, ये हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण, एकता का अनेकता, संकीर्ण का विस्तीर्ण, जड़ का हो जाएगा चेतन। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीत अर्थक शब्द है, ये हो जाएगा वियोग। प्रयोग का हो जाएगा अप्रयोग, द्वेष का हो जाएगा रीति राग, संयोग का हो जाएगा वियोग, विरह का हो जाएगा मिलन। संधि का विलोम शब्द है, ये हो जाएगा विग्रह। संधि का विलोम शब्द विग्रह है। संचय का जो है विलोम व्यय होता है। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा, ये हो जाएगा विजाति। हर्ष का विलोम बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी विषाद। अगला है हराश शब्द का विलोम बताना है वृद्धि हो जाएगा। हराश का जो विपरीत बताना है तो वृद्धि, जबकि हास्य का विलोम रुदन। हस्त का हो जाएगा पाद। संश्लेषण का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी विश्लेषण हो जाएगा। संश्लेषण का विश्लेषण, सापेक्ष का निरपेक्ष, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। स्मरण का विलोम बताना है तो विस्मरण हो जाएगा। संक्षिप्त का बताना है तो ये हो जाएगा विस्तृत। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होगा। स्थिर का जो है विलोम अस्थिर हो जाएगा। विकास का हो जाएगा ह्रास। संकीर्ण का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, ना कि जो विस्तार और संक्षेप का। सामान्य शब्द का विलोम बताना है, ये हो जाएगा विशिष्ट। सामान्य का विलोम शब्द जो है विशिष्ट है, श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके जो है विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का जो है असाधारण और श्रेष्ठ का जो है विलोम निम्न होता है। अगला सदैव का बताना है तो ये हो जाएगा विरध। सदैव का विलोम हो जाएगा प्रायः या फिर विरध। विरल का बताना है सघन या घना। विरत का हो जाएगा निरत। मैत्री तो सबसे भली किंतु खालिस्तान किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता है, ये हो जाएगा बैर। मैत्री तो सबसे भली किंतु बैर किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। विदित हो कि प्रश्नगत मैत्री का विलोम बैर होगा। परिश्रम का विलोम बताना है तो विश्राम। परिश्रम का विलोम विश्राम होगा, जबकि दिए गए अन्य विकल्पों में प्रयुक्त शब्द आश्रम, विश्रम और विश्रांत का विलोम से कोई आशय नहीं है। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विलोम बताना तो हो जाएगा विनाश।
निर्माण का जो है विरुद्धार्थी शब्द जो है विनाश है। जोड़ना का जो है विरुद्धार्थी घटाना। बनाना का विरुद्धार्थी बिगाड़ना है। निषिद्ध का बताना है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी विहित। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त तो विपरीतार्थक शब्द विहित है, जबकि जो निश्चित का विलोम अनिश्चित, उचित का अनुचित, निर्मित का अनिर्मित है। ढीठ का हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ढीठ का विलोम विनयी होगा। जबकि भाला का जो विलोम बुरा, सज्जन का विलोम दुर्जन। क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए, ये हो जाएगा विक्रय। क्रय का विपरीतार्थक शब्द है विक्रय होगा। खेद का हो जाएगा विलोम प्रसन्नता। कृपण का जो शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का खाली स्थान से है, ये हो जाएगा वज्र। कृपण के स्थान पर कृष्ण शब्द होगा। जिस प्रकार कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है उसी प्रकार कुसुम का विलोम वज्र होता है। अतः पूर्ण वाक्य होगा कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का वज्र से है। उद्धत का जो सही विपरीतार्थक शब्द बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन है विनीत। उद्धत का जो विपरीतार्थक शब्द विनीत है। उद्धत का जो है शाब्दिक अर्थ है उग्र, प्रचंड, अक्खड़, दुष्ट, उजड आदि। उन्मुख का बताना है, ये हो जाएगा विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। सन्मुख विमुख का जो समानार्थी शब्द है। प्रमुख का विलोम गौड़ होगा। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का जो है विलोम खालिस्तान है, वे हो जाएगा। आवाहन का विलोम बताना है विसर्जन, जबकि आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। नेक्स्ट है आकलन का शब्द का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा विकलन। आकलन का विलोम विकलन होता है। अर्जन का शब्द का विलोम बताना है, ये हो जाएगा व्ययन। अर्जन का विलोम शब्द व्ययन या वर्जन होता है। अर्थ का जो विलोम शब्द अनर्थ, अमृत का हो जाएगा विष। अनुरक्त शब्द का विलोम विरक्त। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा, ये हो जाएगा विग्रह। आग्रह का दुराग्रह, ग्रहण का त्याग। वर का विलोम हो जाएगा वधू। स्त्री का पुरुष, दुल्हन का दूल्हा। अनुरक्त का जो विपरीतार्थक शब्द बताना है, ये हो जाएगा विरक्ति। आसक्ति का अनासक्ति, जो संन्यास का गृहस्थ। क्रम का हो जाएगा पराक्रम। क्रम का बताना है दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा क्रम का पूछ रहा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिक्रम। व्युत्क्रम होता है क्रम का व्युत्क्रम। क्रम का जो विलोम शब्द व्यतिक्रम है, जबकि जो पराक्रम का विलोम भीरुत होता है। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विराग। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द विराग है। राग का हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द द्वेष होता है। अग्र राग का हो जाएगा विलोम पश्च राग। आकर्षण का हो जाएगा विलोम विकर्षण। आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। कर्षण का अर्थ है जोती गई जमीन या हल चलाना, तथा घर्षण का जो अर्थ घिसना होता है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द बताना है तो ये हो जाएगा वितृष्णा, जबकि तृप्ति का हो जाएगा अतृप्ति, लोभ का त्याग। राग शब्द का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा विराग। राग का विलोम शब्द विराग है, जबकि जो अनुराग राग समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम हो जाएगा अनासक्ति। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। सम्मुख का शब्द बताना है विलोम विमुख। शम का बताना है तो ये हो जाएगा विषम हो जाएगा। अगला है क्षणिक का बताना है तो ये हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम शाश्वत, अनित्य, नित्य, अचिर, चिर। पोषक का जो है उपयुक्त विपरीत बताना है, ये हो जाएगा शोषक। आर्द्र का हो जाएगा शुष्क, जबकि गीला का हो जाएगा विलोम सूखा। लचीला का विलोम कठोर हो जाएगा। अब शकुन का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा शकुन। अब शकुन का विलोम शब्द जो शकुन होता है, ना कि जो है पवन, पूर्ण और अशकुन। अश्लील का बताना है तो ये हो जाएगा सलील। शेरनी का विलोम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा शेर, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख हार जीत आदि होता है सभी। 410 नंबर क्वेश्चन है वक्ता शब्द का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा श्रोता। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा अब सदाचारी। व्यभिचारी सदाचारी, अभिनय विनय हो जाएगा। मिथ्या हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य, जबकि असत्य झूठ तथा गलत जो है मिथ्या के समानार्थी शब्द हैं। लापरवाह का विलोम शब्द क्या होगा, सावधान हो जाएगा।
लापरवाह का जो सावधान, विश्राम का परिश्रम, उदय का अस्त हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा। अशक्त का विलोम शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा सशक्त हो जाएगा। अशक्त का विलोम शब्द सशक्त है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम शब्द अथवा विपरीत अर्थक शब्द कहा जाता है। अलभ्य लभ्य, अज्ञ विज्ञ, अधम उत्तम, अवनत उन्नति होता है। नेक्स्ट है असीम का जो विलोम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ससीम। असीम का ससीम, अनंत का शांत, अंबर का अवन, अवकाश का अनवकाश। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा, ये हो जाएगा साधार। निराधार का हो जाएगा साधार या आधार, साक्षर, निरक्षर, साधु, असाध्य, खंडन, मंडन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थूल का जो है विलोमार्थी है, ये स्थूल का हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म, भयभीत का निर्भय, निडर, निर्भीक, अभय, विराट का क्षुद्र, सच्चरित्र, दुष्चरित्र। व्यापक का बताना है तो हो जाएगा शकुंचित। अगला है वैमनस का हो जाएगा सौमनस्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है वैमनस का सौमनस्य हो जाएगा, आदर का अनादर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, वृष्टि का समिष्ट हो जाएगा। लाचार का हो जाएगा ऑप्शन बी सशक्त। लाचार का सशक्त हो जाएगा, असमर्थ का हो जाएगा समर्थ, निर्बल का हो जाएगा सबल। विपद का इसका हो जाएगा विलोम संपद। विलोम की दृष्टि से शेष सभी असंगत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यथेष्ट का विलोम है, ये हो जाएगा स्वरूप, स्वल्प हो जाएगा स्वल्प। यथेष्ट का जो विलोमार्थी शब्द स्वल्प होगा। अमंगल का हो जाएगा विलोम मंगल। रुग्ण का विलोम बताना है, ये हो जाएगा स्वास्थ्य। रुग्ण का विलोम स्वास्थ्य होता है, जबकि जो स्थूल का विलोम सूक्ष्म और बीमार का विलोम स्वस्थ होता है। रुग्ण का शाब्दिक अर्थ है रोगी होता है। नष्ट का बताना है तो नष्ट का हो जाएगा सर्जन, जबकि जड़ जोड़ का जो विलोम घटाव, एकत्रित का विलोम विकीर्णित होगा। अगला है निर्भीक का बताना है तो ये हो जाएगा साहसी। उपयुक्त विकल्पों में कातर, डरपोक, कायर ये सभी जो है निर्भीक के विलोम शब्द हैं, जबकि साहसी इसका जो विलोम शब्द है। निर्दय का विलोम शब्द बताना है, ये हो जाएगा सदय। निर्दय शब्द का विलोम शब्द सदय होता है। शेष सहृदय, सभय, सहाय, असंबद्ध है। तिरस्कार का बताना है, ये हो जाएगा तिरस्कार का राइट आंसर सम्मान। तिरस्कार का सम्मान, प्रशंसा का निंदा, आतिथ्य भर्त्सना, स्वागत, अवहेलना। जटिल का बताना है तो ये हो जाएगा सरल। जटिल का विलोम सरल, रूढ़ का अयौगिक, सरल का कठिन, मुश्किल का हो जाएगा आसान। और निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी खालिस्तान बन जाता है, तो ये बन जाता है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द सुजान भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी सुजान बन जाता है। जड़मत का अर्थ मूर्ख होता है जिसका विलोम है ज्ञानी। अगला है हमें अनाथ। अनाथ का बताना है तो सनाथ हो जाएगा विलोम। अनाथ का विलोम सनाथ, अज्ञ का विज्ञ, आहूत का अनाहूत, अमर का हो जाएगा मर्त्य। अलभ्य, अलभ्य का हो जाएगा विलोम सुलभ। सुलभ, अलभ्य का विलोम सुलभ है, जबकि जो सुगम का दुर्गम, और असहज का हो जाएगा सरल। सॉरी यहाँ पे असहज, सहज का हो जाएगा असहज, और सरल का हो जाएगा कठिन। असुर का इनमें विरोधी क्या है, ये हो जाएगा सुर हो जाएगा। असुर का विरोधी सुर है। विलोम शब्द अर्थात ऐसा शब्द जो दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ बताए। सुर का समानार्थी शब्द भगवान, देव या देवता। अमर का विबुध, त्रिदश जो है गिरवाण आदि। विस्तार का विलोम बताइए, ये हो जाएगा संक्षेप। विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। लघु, दीर्घ तथा जो है छोटा बड़ा का विलोम, जबकि सूक्ष्म स्थूल का विलोम है। एकाधिकार का विलोम बताना है तो सर्वाधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यायावर का विलोम बताना है तो स्थिर हो जाएगा। यायावर का स्थिर हो जाएगा दिवा, रात्रि, चंचल, स्थिर। मंथर गति, ये हो जाएगा सत्वर गति। जागृत का हो जाएगा सुषुप्ति। जागृत शब्द का विलोम सुषुप्ति, जबकि जो निद्रा का विलोम जागरण। निम्नलिखित में विकल्प सही विलोम बताना है इसमें से, तो ये हो जाएगा स्वजन, दुर्जन। स्वजन का हो जाता है परिजन विलोम, दुर्जन का हो जाएगा सज्जन, सृजन का संहार, संक्षेप हो जाएगा विस्तार। स्तुत्य का विलोम बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हेय। स्तुत्य का जो विलोम हेय है। हास का विलोम रोदन, और हानि का हो जाएगा लाभ। क्रश का बताना है तो क्रश का हो जाएगा ऑप्शन बी होरेस्ट पुष्ट। अगला है विलोम बताना है। कौन सा विलोम विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन है सुबुद्ध, अशुबुद्ध।
सुबुद्धि का हो जाएगा कुबुद्धि, उत्कर्ष का अपकर्ष, कीर्ति का अपकीर्ति, आरोह का अवरोह हो जाएगा। विलोम शब्दों के जो अनुचित जोड़े बताना है इसमें तो सी हो जाएगा शिष्ट परशिष्ट। विपरीतार्थक शब्दों की जो दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी व्यस्त का निरस्त। व्यस्त का अव्यस्त होता है विलोम, मुख्य का गौड़ होता है, विवाद का निर्विवाद और जय का पराजय। अगला है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है। विश्लेषण का जो विलोम संश्लेषण होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथमा द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मुक्त हस्ता कर्पण जोड़ा द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत है। शेष विकल्पों के शब्द युग्म समानार्थी हैं। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये हो जाएगा ऑप्शन है अनुग्रह। आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह। अनंत का विलोम शांत, जड़ का विलोम चेतन और आकृष्ट का हो जाएगा विकृष्ट। अनुग्रह का होता है विग्रह। निम्नलिखित में गलत विलोम शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला ही है। मूक का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार तिरस्कार होता है। मूक का जो है विलोम वाचाल, यहाँ पे भूत का विलोम भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, प्रवेश का जो है निकाश। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी नूतन सनातन। आयात का विलोम निर्यात, पाप का विलोम पूर्ण, बद्ध का शब्द मुक्त हो जाएगा और जबकि नूतन का हो जाएगा सनातन, जबकि नूतन का विलोम पुरातन होगा, ये सनातन नहीं होगा दोस्त, सॉरी। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जो जोड़ा कौन सा है, ये हो जाएगा दोस्त सखा। दोस्त का दुश्मन हो जाएगा। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के जो उचित विलोम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कृत्रिम स्थावर। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, जंगम का स्थावर, चेतन का जड़ हो जाएगा। अगला है नूतन का पुरातन, पौरास्त्य ये पश्चात्य हो जाएगा, तृप्ति तृष्णा, अकृत्रिम कृत्रिम, लाघव गौरव। अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है इसमें से, तो सी हो जाए उन्नति उन्नति उन्नत उन्नति। उन्नत उन्नति परस्पर जो विलोम नहीं है। उन्नत का जो विलोम हो जाए अवनत, उन्नति का जो विलोम अवनति होगा और शेष सभी परस्पर विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अग्रज का होता है अनुज, आदान का प्रदान, जबकि जो उन्नति का विलोम हो जाता है औन्नति। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दर से एक युग्म गलत है, वह बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आग्रह विग्रह। विधि का विलोम निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह दुराग्रह, अमी का हलाहल, संधि का विग्रह। विलोम शब्द के दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है, तो आद्रत निराद्रत। विलोम के दृष्टि से सही युग्म आद्रत निराद्रत है। अन्य शब्दों का सही विलोम है एकत्र विकीर्ण, इप्सित अनिप्सित, निर्दोष सदोष, दोष गुण। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है तो आच्छादित परिच्छन्न। विलोम शब्द की दृष्टि से आच्छादित परिच्छन्न गलत युग्म है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। विलोम की दृष्टि से अन्य युग्म सही है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये हो जाएगा आहार का विहार। क्षर का विलोम अक्षर, समास का जो व्यास और स्वल्पायु का चिरायु। आहार का विलोम विहार न होकर के निराहार होता है। इनमें से सही विलोम शब्द कौन सा है युग्म, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आदान प्रदान। इसमें बताना है प्रथमा द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का जो अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत है। तो इसका राइट आंसर अधम उत्तम। इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों का उचित जोड़ी नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपाच्य कुपाच्य नहीं होता, शुक्ल कृष्ण होता है, बर्बर सभ्य होता है, आगे कवि का होता है। और अपाच्य का जो कुपाच्य जोड़ा उचित नहीं है, कुपाच्य का विलोम सुपाच्य होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।